मेरे पीछे आप इस भव्य राष्ट्रपति भवन को देख सकते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान होने के साथ ही दुनिया के सबसे महंगे घरों में शामिल है। जब भी हम दुनिया के सबसे महंगे घरों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसी बिजनेसमैन के आलीशान महल की तस्वीर उभर कर सामने आती है, जैसे कि मुकेश अंबानी का एंटेलिया, जिसकी एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भवन अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी कई गुना ज़्यादा महंगा है? क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है और इसे कब और क्यों बनाया गया? राष्ट्रपति भवन के निर्माण की सोच सर्वप्रथम उस समय उत्पन्न हुई जब साल 1911 में अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि देश की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाई जाएगी। इसी के साथ ये भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली के ही अंदर ब्रिटिश वायसराय के लिए एक भव्य भवन का निर्माण किया जाएगा। शुरुआत में इस भवन को बनाने में 5 साल की डेडलाइन रखी गई, लेकिन इस भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने में 17 साल लग गए। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का नाम शुरू से ही राष्ट्रपति भवन नहीं था। पहले इसका नाम वायसराय हाउस हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन की कहानी जानने के लिए हमें आज से 110 साल पीछे चलना पड़ेगा, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने साल 1911 में देश की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाने का ऐलान किया था। अरावली पर्वत श्रृंखला और यमुना नदी के बीच बसा दिल्ली तकरीबन 900 वर्षों तक तोमर वंश से लेकर सल्तनत और लोधी साम्राज्य से लेकर मुगल काल में देश की राजधानी रह चुका था। कोलकाता आज़ादी की लड़ाई का मुख्य केंद्र बनता जा रहा था, इसलिए अंग्रेज़ दिल्ली में नई राजधानी बनाना चाहते थे। एक नई राजधानी बनाने के साथ वायसराय यानी कि जो उस समय भारत के शीर्ष प्रमुख होते थे, उनके भव्य भवन को आकार देने पर भी मंथन चल रहा था। विशेष ध्यान इस बात पर रखा जा रहा था कि एक नई राजधानी में बनने जा रहा वो भव्य भवन आखिरकार दिखने में कैसा होगा। मुग़लों के पतन के बाद दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था, लेकिन अंग्रेज़ जानते थे कि वो पुरानी दिल्ली, जिसे पहले शाहजहानाबाद कहा जाता था, वहाँ पर देश की नई राजधानी नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल काल की बहुत सारी पुरानी इमारतें थीं, जैसे कि किले और जामा मस्जिद। इसीलिए पुरानी दिल्ली के पास नई जगह की तलाश की गई। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो नई राजधानी है वो ज़मीन तल से थोड़ी ऊंचाई पर हो, जहाँ पर राजसी झलक भी दिखे। इसीलिए रायसेना हिल्स का चुनाव किया गया। रायसेना हिल्स का चुनाव करने के बाद आखिरकार अंग्रेज़ी सरकार ने मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को राष्ट्रपति भवन को आकार देने की जिम्मेदारी सौंप दी। आखिरकार कागजी प्लान से उठकर राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य साल 1912 में शुरू हुआ। इस भवन को बनाने में 45 लाख ईंटें, 15 लाख स्क्वायर फीट पत्थर, 7,500 टन सीमेंट और 1,350 टन लोहा और अन्य धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस भवन का निर्माण कार्य साल 1912 में शुरू हुआ था, जो 17 साल के लंबे समय के बाद साल 1929 में पूर्ण हुआ। राष्ट्रपति भवन की डिज़ाइन वास्तुकला का मकसद इस भवन को इस तरह से ढालना था कि लोग उसके कायल हो जाएं। ये भवन उस समय वायसराय यानी कि जो उस समय भारत के शीर्ष प्रधान होते थे, उनका आवास स्थान हुआ करता था। कुछ तथ्यों से पता चलता है कि महात्मा गांधी भारत के पहले नेता थे जिन्होंने नए नवेले राष्ट्रपति भवन, जो उस समय वायसराय हाउस हुआ करता था, उसे विज़िट किया था। महात्मा गांधी को वायसराय ने एक मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा था, जिसे ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल ने असहमति के साथ पूरा किया था। जब महात्मा गांधी इस भवन में आए थे तो अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए सॉल्ट टैक्स के विरोध में अपनी चाय में नमक मिलाने के लिए नमक भी साथ में लाए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सुरक्षा के लिहाज से इस भवन में रहना शुरू किया था और तभी से इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति भवन को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट रेसिडेंस माना जाता है। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसकी विशालता का अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा
कि जो अमेरिका का वाइट हाउस है उसका जो फ्लोर एरिया है वो लगभग 55,000 स्क्वायर फीट है। वहीं अगर हम भारत के राष्ट्रपति भवन की बात करें तो इसका जो फ्लोर एरिया है वो लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर हम अमेरिका के वाइट हाउस के ग्राउंड एरिया की बात करें तो ये लगभग 18 एकड़ का है। वहीं राष्ट्रपति भवन का जो ग्राउंड एरिया है वो 321 एकड़ का विशालकाय एरिया कवर करता है। जब भी हम इतने विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन को देखते हैं तो एक प्रश्न मन में ज़रूर आता है कि आज के समय में आखिरकार राष्ट्रपति भवन की कीमत कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जब साल 1929 में अंग्रेज़ों ने इस राष्ट्रपति भवन को बनाया था तब इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्च आया था। लेकिन आज के समय राष्ट्रपति भवन की एग्जैक्ट कीमत बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लुटियंस दिल्ली में जहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी मौजूद है वहाँ पर जो पूरी जो ज़मीन है लगभग वो सरकारी है, जहाँ पर सरकारी मंत्रालय और सरकारी दफ्तर है। और यहाँ की जो ज़मीन है वो आसानी से मार्केट में सेल होने के लिए भी नहीं आती है, इसीलिए यहाँ की ज़मीन का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन साल 2010 में अमेरिकन बिजनेस मैगज़ीन फोर्ब्स ने राष्ट्रपति भवन की ज़मीन की जो कीमत है वो लगभग 46,261 करोड़ रुपए बताई थी। और ये सिर्फ ज़मीन की कीमत बताई थी, इसमें भवन की और भवन के अंदर के इंटीरियर और दूसरी चीज़ों की कीमत शामिल नहीं की गई थी। रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी रेट बताने वाली Housing.com की माने तो जो आखिरी बार ज़मीन को लेकर यहाँ पर लेन देन हुआ था वो अगस्त 2020 में हुआ था। तब यहाँ पर तकरीबन 1,65,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के चुकाए गए थे। अगर राष्ट्रपति भवन के विशालकाय एरिया को देखा जाए जो लगभग 1,52,46,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इस एरिया की कीमत अगर हम 1,65,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाते हैं तो ये लगभग हो जाती है 2,52,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। तो जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो अमेरिका के वाइट हाउस से भी कई गुना ज़्यादा महंगा है। अमेरिका की फोर्ब्स मैगज़ीन हो या फिर कोई और मीडिया हाउस, ये राष्ट्रपति भवन की कीमत कितनी भी बताएं, लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन की कीमत रुपयों में नहीं लगाई जा सकती। ये हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ ग्रहण करते हैं। इसमें भारत और भारतीयों से जुड़ी हुई कई घटनाएं दर्ज हैं। इसी भवन में कभी महात्मा गांधी सॉल्ट टैक्स के विरोध में अपनी चाय में नमक मिलाने के लिए अपने साथ नमक लाए थे। इसी भवन के दरबार हॉल में वो ऐतिहासिक लम्हा दर्ज है जब 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी।